आदेश। जय महाकाल। साधकों, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब तुम पूरी तरह टूटने वाले थे, तभी अचानक कहीं से कोई उम्मीद की किरण आ गई? क्या तुम्हें लगता है कि भीड़ में भी कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें सही रास्ता दिखा रही है? जागते रहो, क्योंकि जब साक्षात महादेव या तुम्हारे इष्ट तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं, तो वे दुनिया को ढिंढोरा पीट कर नहीं बताते, बल्कि वो तुम्हें 7 ऐसे दिव्य और गुप्त संकेत देते हैं जो इस बात का प्रमाण है कि अब तुम अकेले नहीं हो। देखो, ईश्वर हर किसी का हाथ नहीं थामते, वे केवल उसे चुनते हैं जो पात्र, जो कैंडिडेट, जो साधक, जो भक्त शुद्ध होता है। जब वे शांत होते हैं तो पहाड़ जैसी मुसीबतें भी राई के समान लगने लगती हैं। अगर तुम्हें भी अपनी साधना के दौरान अचानक शांति या सुरक्षा का एहसास होता है, तो बिना डरे अपनी स्थिति इस वीडियो के कमेंट में लिखना। मैं हर दिन 5 साधकों के नाम लेकर उनके जवाब अपने अगले वीडियो में देता हूं, या अपने व्हाट्सएप चैनल के नाम से व्हाट्सएप चैनल को दूंगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट के रूप में देखने को मिलेगा। देखो साधकों, पहला संकेत है, कितनी भी खराब परिस्थितियां क्यों ना हो, कितनी विपरीत क्यों ना हो, तुम्हारा मन अचानक शांत रहने लगेगा। जहां पहले तुम छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाते थे, अब वहां तुम्हें एक गहरी शांति महसूस होगी। अघोर शास्त्र कहता है कि जब ईश्वर हाथ थामते हैं, तो वे सबसे पहले साधक को स्थिरता का वरदान देते हैं। ये मानसिक शांति इस बात का प्रमाण है कि शक्ति तुम्हारे भीतर उतर चुकी है। दूसरा संकेत, जब तुम्हारे काम बिना किसी विशेष प्रयास के अपने आप बनने लगे, तुम जिस रास्ते पर कदम रखो वहां की बाधाएं अपने आप हटने लगे। इसे दैवी संयोग कहते हैं। जब ईश्वर का हाथ तुम्हारे सिर पर होता है, तो पूरी प्रकृति तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने की साजिश रचने लगती है। तीसरा संकेत, तुम्हारी रुचि अचानक गलत कामों, नशे और सकारात्मक से हटकर नकारात्मक संगति से हटने लगेगी। तीसरा संकेत, तुम्हारी रुचि अचानक गलत कामों, नशे और नकारात्मक संगति से हटने लगेगी। जिस गंदगी में तुम्हें पहले आनंद आता था, अब उससे तुम्हें नफरत होने लगेगी, घृणा होने लगेगी। ये इस बात का प्रमाण है, लक्षण है कि तुम्हारे भीतर शिव तत्व जागृत हो रहा है। जब ये हाथ पकड़ते हैं, तो तुम्हें सबसे पहले पवित्रता के मार्ग पर ढकेलते हैं। चौथा संकेत है, स्वप्न जगत में तुम्हें लगातार दिव्य पुरुषों, गुरुओं या अपने इष्ट के दर्शन होंगे। अगर कोई शक्ति तुम्हें सपने में आकर सही रास्ता दिखा रही है या आने वाले संकट से आगाह कर रही है, तो समझ लो ईश्वर ने तुम्हारी जिम्मेदारी खुद उठा ली है। अघोर तंत्र में इसे स्वप्न दीक्षा का प्रथम चरण माना जाता है। पांचवा संकेत, तुम्हारी वाणी का प्रभावशाली होना। तुम जो कहोगे वो सच होने लगेगा, और तुम्हारी बातों में एक ऐसा वजन आ जाएगा कि लोग तुम्हारी सलाह मानने को मजबूर हो जाएंगे। जब ईश्वर का हाथ साधक पर होता है, तो उसकी जीभ पर साक्षात सरस्वती का वास होता है। तुम्हारी वाणी अब केवल शब्द नहीं बल्कि आदेश बन जाती है। छठा संकेत, तुम्हारे भीतर से हर तरह का डर गायब हो जाएगा। तुम्हें ना तो हार का डर सताएगा और ना ही अपमान का, जहां तक कि मौत का भय भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। जब साक्षात महाकाल हाथ थामते हैं, तो साधक अभय हो जाता है। तुम भीड़ में भी खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हो। तुम्हारे मन में अचानक दूसरों के प्रति दया और प्रेम उड़ने लगता है, और यह है 7वां संकेत, यानी अंतिम संकेत। तुम अब बदला लेने की जगह क्षमा करना सीख गए हो। अघोर शास्त्र कहता है कि ईश्वर का अंश प्रेम है। जब वे तुम्हारे साथ होते हैं, तो तुम्हारी आत्मा का विस्तार हो जाता है और तुम हर जीव में अपने ईश्वर को देखने लगते हो। साधकों, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक नाव है जो तूफान में फंस गई है। जो नाविक है यानी मल्लाह है, नाव को चलाने वाला है, अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, पर लहरें बहुत ऊंची हैं। तभी अचानक एक बड़ा और अनुभवी जहाज आता है और उस छोटी नाव को अपने साथ बांध लेता है। अब क्या उस नाविक को चप्पू चलाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बड़ा जहाज उसे खुद किनारे तक ले जा रहा है। तुम्हारी जिंदगी वो नाव है और ईश्वर वो विशाल जहाज है। जब तुम्हारा हाथ रस्सी के तरीके से
पकड़ लेते हैं, तो फिर तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तुम्हारी नाव कभी डूबेगी नहीं, तुम्हारी नाव अब किनारे पर ही जाएगी, सही सलामत। जैसे भूखे को रोटी का एहसास दूर से हो जाता है, वैसे ही सच्चे साधक को ईश्वर की मौजूदगी का एहसास अपनी हर सांस में होने लगता है। बस अपनी आस्था की रस्सी को ढीला मत होने देना। साधकों, ईश्वर का हाथ पकड़ना आसान है, पर उसे पकड़े रहना बहुत कठिन है। अगर तुम्हें संकेत मिल रहे हैं तो सावधान हो जाओ। अहंकार मत करना कि मैं ही सब कुछ हूं। अगर तुमने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया, दूसरों को सताया या धर्म की मर्यादा छोड़ी, तो वो हाथ छूटने में एक पल भी नहीं लगेगा। ईश्वर केवल पात्र की रक्षा करते हैं, पाखंडी की नहीं। मर्यादा में रहोगे तो वे तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे, और अगर भटके तो उनका दंड भी बहुत कठोर होगा। अब ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हें भी किसी कठिन समय में अचानक वो अदृश्य सहारा महसूस हुआ है? क्या तुम्हारे मन में भी वो दिव्य शांति उतरी है? अपनी सच्चाई कमेंट में लिखो, क्योंकि गुरु के सामने अपनी एक्सपीरियंस को, अपने अनुभवों को, अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करना ही उस दिव्य शक्ति को और मजबूत बनाना है। अपने अनुभवों को कमेंट के माध्यम से साझा करो। महादेव ने चाहा तो कल अपने जवाब में बताऊंगा कि उस हाथ को हमेशा के लिए थामे रखने की वो गुप्त अघोर विधि क्या है। इस स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अघोर सम्राट के साथ जुड़ो और ईश्वर के प्रिय बनो। आदेश। जय महाकाल।